नमस्कार दोस्त। आज जो है रमजान के पाक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, उसके बारे में जो है पाकिस्तान का जो है पूरी तरीके से जो है अमेरिका की चाल को धराशायी करते हुए, अमेरिका के चाल को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से हमला। यहाँ पे पूरा खेल बेटा अमेरिका और जिस तरीके से वो अपने व्यापार को, अपने रक्षा सौदे को विदेशी दुनिया में प्रसारित कर रहा है, क्या करता है कि दो देशों को लड़ाता है। पूरी तरीके से उसका लक्ष्य सिर्फ यही है बेटा कि दुनिया के जिन दो देशों को लड़ा रहा है, जिन दो देशों को समझाना चाहता है, जिन दो देशों को पकड़ना चाहता है, उसमें मुख्य आधार यही है कि जो है देशों को लड़ाना, उसके बाद उसपे जो है पूरी तरीके से अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो है थोपना, और उसके बाद व्यापार करना, व्यापार को जो है उसी तरीके से अपने समझौते में करना। अब आइए बताते हैं आपको कि किस तरीके से पाकिस्तान ने डूरंड लाइन को आधार बना के, अफगानिस्तान की डूरंड लाइन को आधार बना के उसने पूरी दुनिया में जो है किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की थू थू करवाई है। समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि एक ही परिवार के 23 लोगों को जो है उसने मार दिया। एक ही परिवार के 23 लोगों को जो है उसने मार दिया। समस्या इस बात की है कि जिस तरीके से उसने एक ही परिवार के 23 लोगों को मारा है, इससे समस्या इस बात की उत्पन्न हो रही है कि अफगानिस्तान पुनः जो है रिटेलिएट किया और जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसने युद्ध की गारंटी। अब समस्या इस बात की है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान, जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 विमान था, अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 विमान, जो कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया है। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये पूरी करतूत किसकी है? भारत की है। ये पूरी करतूत किसकी है? भारत की। बट ऐसा कुछ भी नहीं। भारत अपने कार्यक्रम में विजय है। प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ आए भी नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो इजराइल गए हुए। जिस प्रकार से पूरी ये खतरेबाजी चल रही है, जिस प्रकार से पूरा अमेरिका जो है, पूरा भारत जो है इस पे सोच विचार कर रहा है, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं। ये पूरा खेल जो है बिजनेस, व्यापार का है, रक्षा सौदे का है। एक दूसरे को अपने माल बेचने के लिए ये सब तरीके युद्ध अपनाए जाते हैं। अब अफगानिस्तान जब युद्ध करेगा, पाकिस्तान जब युद्ध करेगा, तो सीधी सी बात है कि रक्षा के लिए F-16 विमान, F-22 विमान, ठीक है, सुखोई, मिराज और जो तब बड़े बड़े जो है आपके एयरक्राफ्ट है उसको खरीदेंगे। और ये सारा खेल व्यापार के लिए किया जाता है। अफगानिस्तान इस चाल को नहीं समझ रहा है, पाकिस्तान भी इस चाल को नहीं समझ रहा है। वो सारा अमेरिका का, ट्रंप का, और ट्रंप दुनिया के सामने निकल के आएंगे और फिर कहेंगे कि जो है ये जो एयरक्राफ्ट गिरा है, जो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान का नहीं, जबकि F-16 जो एयरक्राफ्ट है वो किसका है? पाकिस्तान का है। उसको सिर्फ आके बाद में सिर्फ दोनों के बीच में समझौता कराने हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना है, अपने रक्षा सौदे को, अपने डील को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने सुरक्षित तरीके से, संपन्न तरीके से व्यापार को समझौते में बदलना है, ठीक है। अब इससे जो है चतुराई अपने समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से डूरंड लाइन का विवाद था, जब मामला डूरंड लाइन का था, यहाँ पूरा खेल बेटा डूरंड लाइन का था। जब डूरंड लाइन विवाद चल रहा था दो देशों के बीच में, तो इसमें जो है इस स्तर पे युद्ध करने की क्या जरूरत थी? मामला यहाँ पे डूरंड लाइन के बीच में समझौते का था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो है युद्ध कर दिया। और युद्ध करने के अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या है, आप आम लोगों को मार दिया। आम लोगों में से 23 लोग जो आम नागरिक थे, एक ही परिवार के आपने 23 लोगों को मार दिया, ठीक है। तो समस्या इस बात की है कि जब आप एक ही परिवार के 23 लोगों को मार देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि देश में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। और कोई भी देश हो बेटा, अगर उसके आम नागरिकों को मारा जाएगा तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी उससे समझौता नहीं करेगा। समस्या इस बात की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक खेल चला है, जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक खेल चला है, आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि अफगानिस्तान जिस तरीके से अपने व्यापार को शांति के तालिबानी देश होने के साथ साथ वो दुनिया को इतने शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश को चला रहा था, उसमें अमेरिका शांति से नहीं बैठा और उसने दो देशों के बीच में युद्ध की रणनीति बनाई। वो रणनीति सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि उसको जो है अपने मिराज बेचने हैं, अपने हेलीकॉप्टर बेचने हैं, अपने फाइटर जेट्स बेचने हैं। उसका मेन मकसद सिर्फ बेटा दुनिया में व्यापार करना है। ट्रंप की चाल को समझना इतना आसान नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कराने में क्या समस्या आई? उसने समस्या समझौता इस आधार पर कराया कि हाँ ठीक है, अब जो है जो युद्ध होगा भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें फिर वो सामने फ्रंट पे आते हैं। और चूंकि पाकिस्तान परमाणु हथियार की धमकी देता है, परमाणु बम की धमकी देता है, इस तरीके से वो दोनों के बीच में समझौता कराते हैं और अपना पूरा क्रेडिट लेके दुनिया के सामने जाते हैं, ठीक है। तो ट्रंप जो है दुनिया के उन होशियार और मक्कार लोगों में है जिनको किसी भी बात के लिए जवाब दे देना, उत्तरदायित्व देना, समझौता करना, साझेदारी करना किसी भी तरीके से जरूरत इसकी नहीं है। लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने अपने आप को जिस तरीके से साफगोई से शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ललायत ट्रंप जी दुनिया के सामने जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, दुनिया के चालबाज देश, दुनिया के मक्कार देश, दुनिया के जिस प्रकार से नकारा देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अपने आप को, इनको आपको समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य आधार यही है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि उसका व्यापार बढ़े, उसके जो F-22 है, F-16 है, वो विमान जो है
बिके, ठीक है। इसके लिए दो देशों के बीच युद्ध कराता है और अपना माल बेचता है। समस्या सिर्फ यहाँ पे नहीं आती, समस्या उसके अलावा ये भी आती है कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, अगर दो देशों के बीच में युद्ध हुआ तो समझौता किन के बीच होगा? समझौता सिर्फ इनके बीच होगा कि जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, जिस प्रकार से डूरंड लाइन के लिए ये दोनों देश लड़े हैं, आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि दोनों देश सिर्फ इस बात में समझौता कर पाएंगे कि ट्रंप दुनिया में जिस प्रकार से अपने देश को, अपने अमेरिका को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार के लिए, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ डीजल पेट्रोल के लिए, जिस तरीके से उसने ईरान को लूटा, जिस तरीके से उसने को अभी इसके पहले जो है ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ था, उसी तरीके से वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ था, अभी ईरान से युद्ध की बात अलग चल रही है। तो मसला ये फंस रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए, पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को किस तरह से निस्तानाबूद किया जाए और किस तरीके से इसको दुनिया के सामने जो है बेइज्जत किया जाए, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये मैटर चल रहा है और किस तरीके से इसका जो है पूरा सफाया करना अत्यंत आवश्यक है। अगर पाकिस्तान अपने राजधानी इस्लामाबाद को बचाने में और सुरक्षित रखने में कामयाब रहा है तो उसका मुख्य आधार सिर्फ यही रहा है कि अगर भारत इस पे साझेदारी करता है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के बारे में जिस तरीके से ये जानकारी दी गई है, अब देखिए किस तरीके से ये न्यूज आई है कि हम बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान ने अभी जस्ट जो है 8 घंटे पहले ये न्यूज आई थी कि हम बातचीत चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई खत्म करो। यही जो है ट्रंप की चाल है, पहले युद्ध कराएगा, फिर व्यापार बेचेगा, फिर माल बेचेगा, उसके बाद दोनों के बीच में समझौता कराएगा। ये सारा खेल किसका है? ट्रंप जी का। ये सारा खेल किसका है? ट्रंप जी का है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव इस समय गंभीर संघर्ष और सैन्य व्यवहार में बदल चुका है। इसका रीजन क्या है बेटा? 27 फरवरी 2026 तक की ताजा स्थिति क्या थी? युद्ध की घोषणा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया था। जो ख्वाजा आसिफ था बेटा, पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री था, उसने ही खुले जंग की ऐलान कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गजब लील हक चलाया गया। ऑपरेशन गजब लील हक, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानी ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए, जिसे ऑपरेशन गजब लील हक चला दिया, नाम दिया। इस ऑपरेशन में काबुल, कंधार और पख्तिया जैसे शहरों को निशाना बनाया गया, ठीक है। काबुल में, कंधार में और पख्तिया जैसे शहरों में हताहतों की संख्या, पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके हमलों में 130 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। दूसरी ओर तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने डूरंड लाइन पर जवाबी कार्रवाई, सारा खेल बेटे डूरंड लाइन का था। यहाँ पे डूरंड लाइन में जवाबी कार्रवाई में लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिरा, 15 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। हवाई जवाबी कार्रवाई, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद, नौशेरा और एटावाबाद में सैन्य ठिकानों एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। अपुष्ट खबरों के अनुसार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान, देखिए F-16, ठीक है, F-16 और JF-17 भी मार गिराया है, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है बेटा? देखते हैं। मुख्य कारण इस संघर्ष की जड़ में डूरंड लाइन, देखिए बताया ना, डूरंड लाइन सीमा विवाद जो था वो था। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों को शरण दे रहा है। भारत का रुख, भारत ने आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत अफगानिस्तान संप्रभुता का समर्थन करता है। हम लोग किसके लिए समर्थन में हैं? हम लोग सिर्फ अफगानिस्तान के समर्थन में हैं, लेकिन पाकिस्तान यही चाहता है कि ये पूरी तरीके से चाल किसकी है? भारत की है, लेकिन भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है? इजराइल में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ घूम रहे हैं? इजराइल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमारे भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये एक जो है अमेरिका की चाल थी। अमेरिका की चाल को ये दोनों नहीं समझ पा रहा है। फिर दोनों जो है, चूंकि ट्रंप को अपना रक्षा सौदा बेचना है, रक्षा व्यापार करना है, रक्षा माल बेचना है, इसके लिए वो जो पूरी तरीके से समझदारी नहीं दिखा पा रहा है पाकिस्तान की आज भी यही स्थिति है। किस देखिए वहां के पीएम जो है शहबाज शरीफ के ऑफिस में तालिबान का दावा, पाकिस्तान जो पीएम है शहबाज शरीफ, अटैक के लिए जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, पाकिस्तान ने ऐसा कहा है। देखिए पाकिस्तान, रात भर पाकिस्तान अफगानिस्तान में गोली हुई, 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ऑपरेशन इसमें गजब लील हक बेटा, एक ऑपरेशन इसमें कौन सा चलाया गया है? गजब लील हक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें जो है जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है बेटा, पाकिस्तान की सेना जो है डूरंड रेखा के पास पंक्तिया प्रांत में मरघा इलाके में एक बाजार को निशाना बनाया और राजधानी काबुल के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया। चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान की सेना को इसके परिणाम भुगतने हो गए। रक्षा मंत्री अफगानिस्तान के बेटा, उन्होंने ये बयान जारी करके कहा है। पाक अफगान में जो युद्ध छिड़ा है उसके बारे में उन्होंने, और 27 ठिकानों पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है उसके बारे में। देखिए मेन खेल कहाँ हुआ? ये अफगानिस्तान है बेटा, ये अफगानिस्तान है, काबुल में हमला हुआ है। देखिए काबुल में हमला हुआ है। अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान का मैप बेटा, ये पाकिस्तान का मैप है। देखिए बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ठीक है, फफ्ता, और ये खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्चिस्तान, और ये जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, ठीक है, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद, ठीक है, उसके बॉर्डर वाले हिस्से, ठीक है। यहाँ की ये पाकिस्तान है। इधर साइड में क्या है उसके? ईरान है। इधर अफगानिस्तान है। यही बेटा डूरंड लाइन गई है, यहीं से डूरंड लाइन गई। सारा खेल यहीं पे डूरंड लाइन पे ही फंस रहा है, ठीक है। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे है। देखिए डूरंड लाइन के बारे में,
जो पाकिस्तान को पहले देख लीजिए, सामान्य राजधानी इस्लामाबाद है, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान की क्या है, कराची है, और प्रांत कौन कौन से, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, और सीमाएं कौन से, पूर्व में भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान है, उत्तर में चीन है, और दक्षिण में क्या है, अरब सागर है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका अफगानिस्तान, ये क्या है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काबुल, यहीं पे हमला किया गया बेटा, यहीं पे हमला किया गया है, जो है 150 से अधिक लोगों को मारे जाने की अभी तक की खबर आ चुकी है, जो पाकिस्तान के लिए एक जो है और अफगानिस्तान के लिए एक दुखद खबर है। राजधानी क्या है अफगानिस्तान की, काबुल है, प्रमुख शहर कंधार, हेरात, मजार शरीफ। कुल प्रांत है, जो सीमाएं हैं, पूर्व दक्षिण में पाकिस्तान है, पश्चिम में ईरान है, उत्तर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन है। भौगोलिक क्या है स्थिति इसके, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला देश के मध्य भाग में फैली हुई है। जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है बेटा, वो अफगानिस्तान के मध्य में फैली हुई है। हिंदू, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है तो कहाँ पे है, देश के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, ये देखिए तालिबानी पूरा जो है ये किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तानी बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे ये टिके हुए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का ये जो है, देखिए अभी जो ट्विटर पे जो ट्वीट किया गया कि डूरंड बॉर्डर के हालात, आज की रात तालिबान ने धनाधन बारूद बरसा रहा है, जवाबी गोले पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्विटर पे जो है इस समय काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ये देखिए दोनों देशों का जिस तरीके से पाकिस्तान सोच रहा है, पाकिस्तान की ये मंशा है कि ये सारा खेल कौन कर रहा है, ये सारा खेल प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं या भारत का इसमें हिस्सेदारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया है गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के तहत कि भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है। हम अपनी संप्रभुता के लिए, हम अपनी एकता और अखंडता के लिए, हम अपने विकास के लिए, हम विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं। हमका इस युद्ध से कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमारे जो है विदेश मंत्रालय से ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है जो है ये अफगानिस्तान का एक फोटो है कि कितना खूबसूरत, देखिए किस युद्ध का क्या स्तर निकलता है, युद्ध कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, शानदार खूबसूरत सा ये वहां का सीन लिया गया है, सब बहुत ही प्रकृति से समझौता। देखिए क्या है डूरन लाइन, तो डूरन लाइन के बारे में बेटा, डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगभग 2640 किलोमीटर, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कितना है, 2640 किलोमीटर, कितना है 2640 किलोमीटर है। 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1893 ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर के बीच समझौते से तय हुई थी। कब हुआ था, 1893 ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर के बीच समझौते से तय हुई थी। इतिहास, 1893 समझौता हुआ था, समझौते ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिन डूरंट और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान खान कि देखिए अफगानिस्तान से, इधर तो डूरंट ने साइन किया है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से किसने शासन किया था, अमीर अब्दुल रहमान खान ने। इसको समझना है कि अमीर अब्दुल रहमान खान, अफगानिस्तान की तरफ से कौन इस पे समझौते पर हस्ताक्षर किया था, अमीर अब्दुल रहमान खान, अमीर अब्दुल रहमान खान। इसी अधिकारी के नाम पर इसका नाम डूरंट लाइन पड़ा है। विवाद क्यों है, अफगानिस्तान इस सीमा को आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है। अफगानिस्तान कहता है कि मैं इस सीमा को नहीं मानता, मतलब वो कह रहा है कि हमारी सीमा कुछ और पाकिस्तान वाले हिस्से में भी है, लेकिन इसका मुख्य रीजन क्या है, पाकिस्तान इसे अपनी वैध अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है। यह क्षेत्र पश्तून जनजातीय इलाकों से होकर गुजरता है, जिसे राजनीतिक और सामाजिक विवाद बने रहे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डूरंट लाइन है बेटा, ये जो पाकिस्तान वाला 2640 किलोमीटर, कितनी है 2640 किलोमीटर डूरंट लाइन यही है। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन एंड डूरंट लाइन वाई इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में देखिए, ये डूरंट लाइन गई हुई है, ये देखिए लाल वाले से पूरा दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई है अफगानिस्तान से 2640 किलोमीटर, कितनी है 2640 किलोमीटर, ये पर्सिया है जिसको आप ईरान कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि किस तरीके से, अब इसमें मेन समझने वाली बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इसने जो है अफगानिस्तान को बेवकूफ बनाया, जिस तरीके से इसने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, जिस तरीके से इसने जो है चाइना अमेरिका ने पाकिस्तान अफगानिस्तान और इनको जिस तरीके से बेवकूफ बनाता जा रहा है, आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि अगर यही सब रहा तो स्थिति अगर इसी तरीके से बनी रही तो यह समय ये लक्ष्य दूर नहीं होगा कि इस तरीके के जो कार्यक्रम किए जाते हैं देश के प्रति नफरत फैलाने वाले, कि दो देशों के बीच अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन क्या करता है अमेरिका का ये पुराना नियम रहा है, अमेरिका दुनिया को सिर्फ इसी तरीके से लूटता रहा है कि दो देशों को लड़ा के अपने व्यापार को आगे तस्करी में बढ़ाने के लिए वो इस रूल को अपनाता रहा है। भारत क्या चाहता है, भारत अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी एकता के लिए, अपनी अखंडता के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, अपने पर्वत पहाड़ों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से दुनिया के सामने मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। वो कभी भी युद्ध नहीं चाहता। अभी तो हमारे देश में कितने 80-85 राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ तो एआई सम्मेलन हो रहा है, हमारे यहाँ तो विकसित भारत की संकल्पना हो रही है, हमारे यहाँ तो विकसित देश की बात हो रही है कि भारत किस तरीके से 2047 में विकसित होगा। लेकिन इनका क्या है, इनके पास न दाल है, न रोटी है, न व्यवस्था है, बस इनके पास ले देके मारो पीटो खाओ। सोचिए रमजान का कितना पाक महीना था, रमजान का कितना पाक महीना है, लेकिन सोचिए रमजान के पाक महीने में ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ा दिया। इस बात को समझने की जिम्मेदारी इन दोनों ने नहीं दिखाई कि इस रमजान के पाक महीने में अल्लाह ताला क्या क्या शुक्रिया अदा करेगा, इनका क्या शुक्रिया अदा करेगा अल्लाह ताला, समझना यही बात है।
अल्लाह जो है इनको किस तरीके से समझाए, किस तरीके से मनाए, ये खुद नहीं पता इनको। आप किसी दो देशों के बीच में किसी तीसरे राष्ट्राध्यक्ष के कहने पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये तो टोटल पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या है, भारत के ही पहले हिस्से थे। हिंदू कुश पर्वत जो था, जो अफगानिस्तान के बीचों बीच फैला हुआ ये पर्वत, ठीक है, ये भारत का ही एक समय का हिस्सा था। और आने वाला समय फिर वैसा आएगा जब हम इसको जो है फिर से लेने की कोशिश करेंगे। आने वाला समय होगा जब हम फिर से इसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।